वर्षा, अगं माझा चष्मा कुठे आहे? अरे, देखो ऐसा होता है बहुत बार जो है कि हम बड़े लोग जो है वो भी भूल भूल जाते हैं। भाई चश्मा इधर ही था मेरा, लेकिन मैं बीबी को पूछ रहा था मेरा चश्मा किधर है, मेरी गाड़ी की चाबी किधर है। हमारे घर में ये रोज सुबह का सिलसिला चलता रहता है। मैं हर घर की बात कर रहा हूँ। और थोड़ी देर बाद जो है अभी मेरे को ये टप्पा पड़ने वाला है, क्योंकि कल मैंने मैडम की साड़ी नहीं लाई। मैं भूल गया। तो ये जो बात है, ये आम बात है, हम चीजें भूलते हैं। तो ये भुलाने का जो ये सिलसिला जो है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम गौर करेंगे। और स्मृति रिच ये हमारा जो प्रोडक्ट है, एक नया प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना ध्यान उसके ऊपर दे, उतना ध्यान नहीं दे रहे। इसके लिए ये बेचारा पीछे पड़ा है। तो आज हम बहुत ही सटीक ढंग से जो है इसकी जानकारी लेंगे। एक बार ये आप जान लोगे तो फिर आपको लगेगा कि भाई धन्वंतरी का स्मृति रिच ये अकेला ही प्रोडक्ट है, इससे मैं डायमंड बन सकता हूँ। इतना ताकत है इसमें। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको अच्छी तरह से समझते नहीं है। और नहीं समझने के कारण जो है कि हम उतना अच्छी तरह से बेच नहीं पाते। देखो, मैंने पहला जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक मानवीय ब्रेन यहाँ दिखाने का कोशिश किया है। और सामने जो है स्मृति रिज रखा है। क्या हम समझ सकते हैं भाई, ये जो चीज है ये ब्रेन के ऊपर काम करने वाली चीज है, या इतना तक तो हमें समझ आता है। देखो, सुबह सुबह हमने यदि एक छोटा सा पैनकेक लिया और एक कप चाय लिया, अरे क्या बात है यार, मुझे बचपन की याद आ गई। ऐसा ही केक जो है हम खाया करते थे। जानते हैं ये क्या हम बोल रहे हैं? कि आपके हर चीज के साथ एक स्मृति जुड़ गई है। भाई चाय के साथ है, केक के साथ है, बिस्किट के साथ है। मैं आदरणीय पाटिल सर का एक अनुभव शेयर करता हूँ। हम पंढरपुर गए थे, वहां एक मेगा सेमिनार रखा था। और वहां जो है सर को मैंने पहली बार फाइटोग्रा का प्रेजेंटेशन में दिखा रहा था। और सर को बड़ी भूख लगी थी। तो सर ने बोला, अरे कुछ है क्या आपके पास? बोले हाँ सर है। मैंने बिस्किट निकाल के सर को दिया। सर की एकदम बत्ती जल गई। उल्टी कर। जब मैं एमडी पढ़ता था, तब मैं चाय बिस्किट के साथ पढ़ाई करता था। अरे, कौन सी स्मृति जाग गई सर की? कब की स्मृति जाग गई? इसका अर्थ ऐसा होता है कि आपके हर चीज के साथ कोई स्मृति जुड़ गई है। हर चीज के साथ कोई स्मृति जुड़ गई है, और वो आपको पीछे की याद दिलाती है। आपकी जो पत्नी है, उसने 100 बार भी पकोड़े बनाए, फिर भी आप बोलते यार माँ जैसे नहीं हुए। माँ जैसे नहीं हुए, इसका अर्थ क्या है? कि इसका अर्थ इतना ही है कि आपके मन में जो पकोड़े की स्मृति है, माँ जैसे बनाती थी, वो पक्की है। तो हर चीज का स्मृति हमारे मन में रहता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। मित्रों, हमारे ब्रेन का जो विकास है, वृद्धि है, वो पहले 5 साल में होता है, 90% तक। हम जब माँ के पेट में रहते हैं, तब भी से ये ब्रेन का डेवलपमेंट चालू होता है। जन्म होते होते 25% पूरा होता है। जन्म के बाद जो है 25 से 90% तक वो आगे चला जाता है। इन लोगों को इस स्लाइड का अर्थ समझा? मित्रों, इसका अर्थ ऐसा है कि सबसे ज्यादा फोकस हमको किस बच्चे के ऊपर करना चाहिए? ये जो 2 साल से 5 साल तक बच्चे हैं ना, इसके ऊपर आपको फोकस करना है, क्योंकि उनका ब्रेन डेवलप हो रहा है। हम हमेशा बोलते हैं जब स्कूल में जाएगा तब देंगे, अरे वो बहुत देरी होती है। उससे पहले जो है आप चालू करना चाहिए, क्योंकि उसमें स्मृति बन रही है, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, उसके न्यूरॉन्स बन रहे हैं। तो यदि अच्छे ढंग से बने तो बहुत होनहार हो सकता है वो। आज हमारे पास जो है पूरे भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जिनके बच्चे 2 या 5 साल के बीच में हैं। हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एक स्टैटिस्टिक निकालेंगे कि किनके बच्चे इतना छोटे हैं।
फिर पता करेंगे कि ये स्मृति उनके बच्चों को देते हैं क्या, और यदि नहीं दे रहे हैं तो आज से तुरंत वो देना चालू करें। देखो आपके बच्चे में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। 90% ब्रेन का जो डेवलपमेंट है 5 साल में होता है, और 10% जो है वो 5 साल के आगे होता है। तो अब तक हमने क्या गलती किया था, हम जो है ये स्टूडेंट ढूंढते रहे हैं, विद्यार्थी ढूंढते रहे हैं कि जिनके लिए हम बहुत सारा उटक पुटक कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो आपके क्लाइंट है वो पहले वाले क्लाइंट है। आगे हम देंगे, बिल्कुल देंगे, उसके लिए ना नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा वाला जो चीज है वो पहला दिखेगा। मेमोरी के बारे में सिंपल भाषा में आपको कहने की कुछ चित्र में यहां दिखा रहा हूं। हमारे जो है 3 प्रकार की मेमोरी रहती है, एक सेंसरी मेमोरी, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। बस ये इतना याद पक्का रहेगा आपको। सेंसरी मेमोरी मतलब क्या है कि हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जबान से जो है टेस्ट लेते हैं, त्वचा को स्पर्श होता है, नाक से खुशबू आती है, तो इससे जो स्मृति उत्पन्न होती है उसे सेंसरी मेमोरी कहते हैं। यदि वो कुछ काम की नहीं रही तो हम उसको फेंक देते हैं। जैसा मैं इधर बैठा हूं, आपको लेक्चर दे रहा हूं, और बाहर जो है बिल्ली जो है चीख रही है, तो बिल्ली के चीख कान में आ रहा है, लेकिन उसका मेरे लिए कोई इनपुट नहीं है, मैंने वो छोड़ दिया, वो गार्बेज में डाल दिया। लेकिन ये यदि बिल्ली मेरी है तो मुझे तुरंत जाग आनी चाहिए, यार मेरी बिल्ली को कुछ हो रहा है, मैं तुरंत दौड़ के जाऊंगा, उसको प्रॉब्लम क्या है देखूंगा। समझ रहे हैं आप? तो ये सेंसरी मेमोरी जो रहती है ये बहुत शॉर्ट टर्म की रहती है, बराबर है। और ये जो यदि मीनिंगफुल रही तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो रहती है वो थोड़ी देर के लिए रहती है, और वो भी यदि आपको जरूरत नहीं रही तो वो कचरे में चली जाती है, और यदि उपयुक्त रही तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो कन्वर्ट हो जाती है। सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये जो 5 हमारे जो ये है ज्ञानेंद्रिय, इससे जो मेमोरी बनती है वो 1 सेकंड के अंदर जो है ये बन जाती है। 1 सेकंड तक वो टिकती है, और यदि जरूरत नहीं है तो वो डिस्कार्ड भी की जाती है। क्योंकि हमारे आंख के यहाँ इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो ये अंदर कौन सा ले और बाहर कौन सा डाले ये तय करना मुश्किल हो जाता है। ये तो सबको पता है, गजनी क्या हुआ था उसको, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ये तो शब्द आपको सबको पता है, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है यही पता नहीं। कि ये नाम है, पते है, नंबर्स है, ये जो है याद रखने हैं, ये इसका नाम है, उसका नाम है, ये जो चीज है यदि आप भूल जाने लगे तो समझने का आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा है। लॉन्ग टर्म मेमोरी, आप में से सभी लोगों को आपके पहली कक्षा की कविता आज भी याद रहेगी। हमें पहली कक्षा में कविता थी, देवा तुझे किती सुंदर आकाश, अब तक याद है। कैसी याद है? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ये बहुत सालों से जो है हमारे मन में बैठी है। देखो आप कोई बड़े बुजुर्ग के साथ यदि बैठ गए तो वो चालू कर देते, हमारे काल में ऐसा था, हमारे काल में ऐसा था, बराबर है कि नहीं? अभी आपके यहाँ के सब डायमंड्स, एग्जीक्यूटिव डायमंड्स, वो बोलेंगे अरे यार हमारे काल में तो क्या इंग्लिश के ऊपर लेक्चर होते थे। मतलब जो है कि ये मेमोरी आपके दिमाग में इतनी फिट बैठी है, तो बाकी लोगों के कंपेयर करें तो आपकी मेमोरी जो है स्ट्रांग है, क्योंकि आपने वो बार 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 सुना है। भावनाम व्यसना अभ्यास शीलनम सततम क्रिया, बार 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 यदि क्रिया होती रही तो वो स्मृति बहुत पक्की हो जाती है। मैंने आपको क्या टिप क्या दिया है, आप समझ रहे हैं? ये जो ज्ञान आप ले रहे हैं, यदि वो आपने बार बार देखा, बार बार सुना, तो आपके दिमाग में वो पक्का बैठेगा। एक बार सुना, हाँ बहुत अच्छा था लेक्चर, वो तालियां, आगे क्या बोला भूल गए, 2 दिन बाद पूछा कुछ नहीं याद रहेगा। तो ये सभी बच्चों का सेम प्रॉब्लम रहता है। इसलिए आयुर्वेद में जो बोला है कि पढ़ाई करने का मुहूर्त कौन सा चाहिए, ब्राह्म मुहूर्त।
सुबह का मुहूर्त जो धन्वंतरि ने निकाला है, क्योंकि इस काल में जो है आपका ब्रेन जो है ये रिसीव करने के लिए तैयार रहता है। दिन भर भागा दौड़ी होती है, कुछ कुछ झमेले होते हैं, झगड़े होते हैं, और फिर जो है रात में हम बैठते हैं मीटिंग के लिए, तो मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, तो हम रिसेप्टिव मोड में नहीं रहते। तो विद्यार्थी को जब पढ़ाई करनी है तो सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है? ब्राह्म मुहूर्त है। ये अलग अलग फैक्टर्स है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा गौर करेंगे कि हमारी मेमोरी जो है किस कारण जो है ये गड़बड़ होती है। सबसे पहला आता है एबिलिटी टू रिटेन, धारण क्षमता कम होती है। बहुत बच्चे जो रहते हैं इनमें ये प्रॉब्लम होता है। उनकी माँ जो है चिल्ला चिल्ली करती है, यार भगवान जब ये मेमोरी बांट रहा था तब तू क्या चलने लेके गया था क्या? कुछ याद नहीं रहता है। अरे अभी मैंने तेरे को बोला था पानी लाने के लिए, अब तक तो लाया नहीं। मम्मा भूल गई। तो ये जो बात है ये प्रॉब्लम है आज का, क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो फोकस्ड नहीं है। आपको गोल्डफिश मालूम है? गोल्डफिश वो मत्स्यालय में रहता है, छोटा छोटा सोनेरी कलर का मच्छी। उसका जो ये स्पैन है फोकस करने का वो सिर्फ 8 सेकंड का है। अटेंशन स्पैन इसे बोलते हैं। तो आज के बच्चों का अटेंशन स्पैन 8 सेकंड से भी कम हो गया है। 8 सेकंड से भी कम हो गए। अरे वो 8 सेकंड जो है एक जगह ठीक से देखते भी नहीं है तो ध्यान अंदर जाएगा, रिटेन रहेगा? सोचने की बात है। दूसरा बात जो है गुड हेल्थ। यदि पर्सन का हेल्थ अच्छा है तो बात ठीक है। आज आपको ये पता है या मुझे मालूम नहीं, लेकिन भारत के बहुत सारे बच्चे जो है उसमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी विटामिन का है, मिनरल्स का है, प्रोटीन का है। तो स्मृति रिच में जो है इसमें गोपीयूष भी है और मेद्य रसायन भी है, एक साथ दो काम जो है वो करते हैं। इसलिए हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा और मेमोरी भी शार्प हो जाएगा। एज ऑफ द लर्नर, मेमोरी डेवलप करनी है तो बचपन में आप ज्यादा कोशिश करें। जब आप बड़े होते हैं तो आपका मेमोरी बढ़ाने का जो आपका सिलसिला है वो थोड़ा कम 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 होता जाता है। यदि आपके माँ को या पिताजी को आपने ये थोड़ा नंबर मेरा जो है याद करके रखो, कभी टाइम पड़े तो मुझे फोन करना, बेटा मुझे नंबर याद नहीं रहते यार। क्यों? आप जो है फटाफट नंबर याद कर लेते हैं, ऐसे कैसे होता है? क्योंकि हर एक का जो एज है दैट मैटर्स। अगला आता है मैच्योरिटी। वेरी यंग चिल्ड्रन कैनॉट रिटेन एंड कैनॉट रिमेम्बर कॉम्प्लेक्स मटेरियल। बहुत छोटे बच्चे जो रहते हैं 2 साल 3 साल के जो है वो बड़ी बड़ी चीजें याद नहीं रख पाते, उनको छोटा 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 पोर्शन याद रहता है। ये क्या है? ये बुबू है। ये क्या है? ये पक्षी है। ये क्या है? ये कौवा है। बस उतना ठीक है, क्योंकि उसके एज के हिसाब से जो है हम उसका मेमोरी डेवलप करना चाहेंगे। इसके तरीके रहते हैं, और कभी टाइम मिले तो इसके साथ बच्चों को कैसे डेवलप करना है, हाउ टू इंक्रीज मेमोरी ऑफ चाइल्ड, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अगला आता है विल टू रिमेम्बर। ये बहुत ही मुश्किल बात है। हम महागुरु तंग आ चुके हैं कि भाई हम इतना ताबड़तोड़ सब जगह जाते हैं, लेक्चर्स देते हैं, यदि सामने वाले की सुनने की इच्छा ही नहीं है तो घंटा या 6 घंटा भी आपको लेक्चर देंगे तो कुछ फायदा नहीं होता है। विल टू रिमेम्बर, तो हम चाहते हैं क्या कि इसके सबके साथ आप पैसा लगा दो। हम रमी वगैरह खेलते हैं ना पैसा लगा के, तो वैसा इस स्लाइड के साथ पैसा लगाते हैं आज। एक स्लाइड 1 लाख रुपए का है, समझ रहे हैं आप? एक स्लाइड 1 लाख रुपए का है। फिर आपको पता लगेगा एक प्रेजेंटेशन की कीमत क्या है।
आपकी अंदर से इच्छा होनी चाहिए सुनने की, तब भी मेमोरी जो है पैदा होती है, तब भी ज्ञान अंदर आता है। देखो आपके कुछ बूढ़े नाना जी है, दादाजी है, वो आपको बुलाते हैं और आपको कुछ लेक्चर देते हैं, तो आप इधर उधर देखते रहते हैं। ऐसा चलो दादाजी मेरे को जल्दी है, मेरे को जाने दो, अरे बैठ सुन मैं क्या बोलता हूँ। इच्छा है आपकी सुनने की? नहीं, आपको दूसरे काम के लिए जल्दी है। तो बात ऐसी होती है कि उनको मालूम नहीं होता है कि इसको सुनना नहीं है, और वो आपको सुनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार जो है ये घर में हमारे सिलसिला होता रहता है, लेकिन हमें मालूम नहीं होता है। हमारे बच्चे सेम प्रकार के हैं। बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं हम? यदि कहा बच्चे रहेंगे तो उनको क्वेश्चन करो, आप स्कूल क्यों जाते हो? माँ भेजती है इसलिए जाता हूँ। अरे क्या बात है, माँ भेजती है, तुझे क्यों जाना है पता नहीं क्या? यदि उसका फोकस ही क्लियर नहीं है, गोल ही सेट नहीं है, तो स्कूल में जाने से कोई फायदा नहीं। स्कूल क्यों जाना है? मैथ्स क्यों पढ़ना है? इतिहास क्यों पढ़ना है? यही मालूम नहीं तो हम इतना सारा पढ़ के क्या फायदा होता है? तो बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे की इच्छा रहती है खेलने की, और माँ की इच्छा रहती है इसने पढ़ाई करो। बच्चा जानबूझ के जो तो बैठ नहीं सकता, 5 मिनट 10 मिनट वो ऐसा देखता रहेगा, फिर माँ को लगे मेरा मुन्ना बहुत अच्छा पढ़ रहा है, लेकिन मुन्ना पढ़ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि उसकी विल ही नहीं है। मेमोरी बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। अगला आता है इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। हर एक की बुद्धि अलग अलग होती है। कुछ लोगों को तुरंत समझ में आता है, कुछ लोगों को दो दो बार सुनने के बाद आता है, कुछ लोगों को 3 बार सुनने के आता है। इसलिए एक पाठी, द्विपाठी, त्रिपाठी ऐसे नाम है ना। तो हर एक का जो बुद्धि है वो अलग अलग टाइप का है। जैसे सचिन तेंदुलकर भारत रत्न लेके रिटायर हुआ, लेकिन 10वीं में मैथ्स में वो फेल थे, क्योंकि उनका जो बुद्धि है इस रेस में नहीं चल पाता था। लेकिन क्रिकेट के रेस में वो तो आगे तक चले गए। हमारे बुद्धि के 120 पहलू होते हैं, 120। तो हमारे बच्चे में एग्जैक्टली कौन सी बुद्धि अच्छी है वो हमें ढूंढनी चाहिए। हम सब लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग हमारे बच्चों को मार्क के रेस में दौड़ा रहे हैं। ये हमारे बच्चे घोड़े हैं, उनके पर उन्होंने पैसे लगाए हैं। उनको ये मार्क स्वाद जो है आपसे घर से निकाल दो। जितने मार्क आए उतने अच्छे। आपको ये समझ में आया है क्या? वो आप पहला जो कोशिश करो। नंबर इधर उधर हो सकता है, नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको ये मालूम हुआ है क्या? जब ये मालूम होगा तब आपको अच्छी तरह से जो है कंठस्थ हो जाएगा। इंटरेस्ट, आपको यदि इस चीज में इंटरेस्ट है तो आप अच्छी तरह से जो है लेक्चर्स बिल्कुल देखेंगे। यदि आपको आपके डायमंड ने जानबूझ के मार के बिठाया है सुनो, तो कोई फायदा नहीं है। लोग कंबल लेके लेक्चर्स देखते हैं, लोग दांत साफ करते करते लेक्चर्स देखते हैं, तभी मालूम होता है कि दे आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड। सिर्फ जो है पाटिल सर का ऑर्डर है इसलिए सब लोग खड़े हैं, नहीं चाहिए ऐसा। तो ना है तो बेहतर है आप आपका काम करते रहिए। आपको इंटरेस्ट है, आगे जाना है, पैसा कमाना है, तो ही ये सब देखे, अदरवाइज नहीं देखे तो कोई हमारी हरकत नहीं। कभी कभी क्या होता है, ओवर लर्निंग होता है, बहुत ज्यादा सीखते हैं। देखो सुबह हमने मराठी लिया, फिर इतिहास लिया, फिर गणित लिया, फिर भूगोल लिया, फिर साइंस लिया, तो लास्ट जो क्लास रहता है हमारे स्कूल का, तब क्या होता है, अभी घर जाए यार बहुत पक गया। तो हमारा जो ब्रेन है वो थक जाता है। तो ये चीज जो है ये आपको भी मालूम होनी चाहिए, लोगों को कितना ध्यान देना है, कितने टाइम ध्यान देना है। एक साथ बहुत सारी चीज आपको बताना चालू करेंगे तो वो ओवर हो जाता है, और बोलते बस पूरे नको। तो ये चीज जो है ये सबने सीखनी चाहिए। दूसरा है स्पीड ऑफ लर्निंग।
आप कितना जल्दी सीखते हैं उतना जल्दी अंदर चला जाता है। तो हम हमेशा जल्दी सीखने का कोशिश करेंगे और जितना हो सके उतना अंदर तक जो है ये हमारा ध्यान पक्का रहेगा। मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल, जो चीज आप देख रहे हैं वो आपको लगता है मीनिंगफुल है, मतलब अर्थपूर्ण है। यदि वो चीज अर्थपूर्ण है तो आपके दिलो दिमाग में पक्का बैठ जाती है। बहुत लोग जो है पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, इंग्लिश जानते भी नहीं हैं, लेकिन उनको चित्र तो बिल्कुल दिखता है। यदि आपने चित्र दिखाया तो उनको समझ में आता है, हाँ ये बात पक्का मुझे समझ में आ गई। अगला है स्लीप और रेस्ट। ये एक संशोधन हुआ है कि आपने कुछ ज्ञान लेने के बाद में थोड़ा रेस्ट लिया तो वो जो ज्ञान अंदर गया है वो पक्का बैठ जाता है। ये प्रयोग करके शास्त्रज्ञों ने सिद्ध किया है। तो हर लेक्चर के बाद थोड़ा सा जो है आप अवधि दे तो वो पूरा का पूरा लेक्चर अंदर चला जा सकता है। तो आपने ये जो है ABCDEFGHIJK इतने सारे हमने मुद्दे निकाले हैं कि भाई ये लर्निंग की जो बात है कि भाई ये जनरल फैक्टर्स जो है कि मेमोरी के ऊपर अफेक्ट करते हैं। एबिलिटी टू रिटेन, गुड हेल्थ, एज ऑफ लर्नर, मैच्योरिटी, विल टू रिमेंबर, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, ओवर लर्निंग, स्पीड ऑफ लर्निंग, मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल, स्लीप एंड रेस्ट। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि आप जब बोलते हैं, बात करते हैं, तो सामने वाले को ये समझना चाहिए, अरे साहब बहुत ज्ञानी है, उनको बहुत मालूम है मेमोरी के बारे में। तो ये मेमोरी के बारे में जितना आप ज्यादा जानकारी रखेंगे उतना आप ये प्रोडक्ट अच्छा बेच सकेंगे। इसमें अलग अलग प्रकार की वनस्पति जो है ये गोपयुष के साथ मिलाई गई है। जैसे ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है, जटामांसी है, ज्योतिषमती है, या वचा है, नागरमोथा है, कंटकारी है। तो ये सब वनस्पति के जो अर्क है वो गोपयुष के साथ मिलाए गए। इन सबको मेध्य रसायन बोलते हैं। इन सबको हम क्या बोलते हैं? मेध्य रसायन, जो बुद्धि को बल देते हैं। बड़े प्राचीन काल से इसके ऊपर बड़े संशोधन हुए हैं, तो हम थोड़ा सा आज के भी संशोधन के बारे में बात करेंगे। तो पहला है गोपयुष। टिमरिश की यहाँ हमने बहुत सब चीजें देखी है, इसमें न्यूट्रिशनल फैक्टर्स है, इम्यून फैक्टर्स है, ग्रोथ फैक्टर्स है, और ये सभी जो है बच्चे के दिमाग के ऊपर बड़ा अच्छा असर करते हैं। उसकी नर्व डेवलपमेंट अच्छी होती है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी होती है, उसकी हेल्थ अच्छी बनती है, उसका न्यूट्रिशन स्टेटस जो है बढ़ जाता है। मतलब अधिकस्य अधिकम फलम। हम सिर्फ ये वनस्पति का चूर्ण ला सकते थे, जैसे शतावरी कल्प आता है, लेकिन हमने नहीं किया, हमने उसके साथ गोपयुष ऐड किया, तो उसको बोलते हैं एक्स फैक्टर। क्योंकि बाकी मार्केट में आज आपने देखा तो ढेर सारे स्मृतिवर्धक ऐसे ग्रैन्यूल्स उपलब्ध है, ढेर सारे हैं। कंपेयर यदि हमने किया तो स्मृति उससे बहुत बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि उसमें गोपयुष है। बैकोपा मुनियरी, ब्राह्मी, इसे जल ब्राह्मी बोलते हैं, नीर ब्राह्मी बोलते हैं, सरस्वती बोलते हैं। इसमें दो कारगर तत्व रहते हैं, बैकोसाइड ए एंड बैकोसाइड बी। ये हमारी मेमोरी जो है शार्प करते हैं और रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ाते हैं। अभी आपने सुना रिटेंशन क्या होता है? मतलब जो हम सुनते हैं, ज्ञान लेते हैं, वो ब्रेन में रखने की ताकत, धारणा जिसे बोलते हैं। तो ये धारणा यदि अच्छी रही तो आपने जून में जो पढ़ा है वो मार्च में पेपर में आप लिख सकते हो। हमारे यहाँ बच्चों की यही प्रॉब्लम होता है, एग्जाम के पहले दिन रात में जो रट्टा लगाते और दूसरे दिन लिख के आते हैं। जून में पढ़ा है वो याद ही नहीं रहता। क्यों नहीं याद रहता? क्योंकि वहां जो है मेमोरी बनी नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं था। आसेतु हिमाचल प्रॉब्लम है मित्रों, ये प्रॉब्लम जो है आसेतु हिमाचल है, और आपको बहुत बड़ा इलाका है काम करने का।
कि क्यों प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं बन रहा है बच्चों का, लर्निंग अच्छी नहीं हो रही है, उनको समझ नहीं पा रहा है क्या है। तो समझने के लिए शिक्षक भी जो है वो आसान तरीके से सिखाना चाहिए, और यदि आसान तरीके से यदि आपने सीख लिया तो ये चीज जो है और अच्छी तरह से अंदर आ सकती है। उसके बारे में हम बात करेंगे उसके आगे। अगला है शंख पुष्पी। ये शंख पुष्पी वनस्पति जो है ये एक मेघ रसायन है, इंद्रोक्त मेघ रसायन। हमारे यहाँ जो है ये शंख पुष्पी, ब्राह्मी, यष्टिमधु और गुड़ुचि, इन 4 लोगों को ये नाम दिए है। इंद्र ने बोला था कि ब्रेन के लिए बहुत बढ़िया चीज है, उनमें से जो है शंख पुष्पी है। और इससे जो है हमारा जो मेमोरी है वो शार्प होता है। बहुत सारी कंपनी की शंख पुष्पी की सिरप है, चूरन है, गोलियां है, कैप्सूल्स है, लेकिन हमने जो है कि ये शंख पुष्पी जो है ये इसमें हमने अर्क उसका जो इसमें डाला है। जटामांसी एक हिमालयन रेंज की ये वनस्पति है। उसके जो मूल रहते हैं ये हमारे मेमोरी के ऊपर बड़ा अच्छा काम करते हैं, हमारे ब्रेन को जो है एकदम शांत करते हैं। तो ये चीज से जो है आपको मैं और एक बोलता हूं कि जो बंदे बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं और उसके कारण किसी का बीपी चढ़ा है, किसी को अल्सर हुआ है, किसी को सोरियासिस हुआ है, तो ऐसे बंदों में जो है कि आप स्मृति रिच का आप प्रयोग जरूर करें, क्योंकि इसका जो वनस्पति का सब संग है वो स्ट्रेस कम कर देता है, तनाव कम कर देता है। क्योंकि आज जिंदगी के यहाँ इस मोड़ पे जो है सभी को स्ट्रेस है, छोटे बड़ों को। तो स्ट्रेस को जो है उसके ऊपर जीत पाकर हमें आगे जाना जरूरी है, तो उसके लिए कोई असिस्टेंट चाहिए ना, तो स्मृति रिच कैन बी असिस्टेंट। ज्योतिषमती, ये ज्योतिषमती जो है तो इसके जो बीज जहां दिखाई पड़ रहे हैं तो उसके अंदर एक तेल रहता है, ऑयल रहता है, और वो बड़ा गहरा काम करता है मस्तिष्क के ऊपर, बुद्धि को बल देता है। हम इसका ज्योतिषमती घृत जो है बना के बच्चों को देते हैं। तो ये ज्योतिषमती जो है मालगांगुनी जिसे बोलते हैं, ये एक नायाब वनस्पति है। बहुत सारे कंपनी का इसका ऑयल का और घृत का कैप्सूल भी बाजार में उपलब्ध है। वचा, बच जिसे बोलते हैं हिंदी भाषा में। तो ये ऐसी वनस्पति है कि जो हमारे ब्रेन के ऊपर काम करती है, उसको जो है शांत करने का काम करती है। जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स रहते हैं उसमें सबसे अच्छा इसका प्रयोग आता है। जिसको फीड्स आते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, इसमें वचा अच्छी काम करती है। तो ये जो वनस्पति है दिखने के लिए इतना छोटा छोटा रहता है लेकिन उसका काम बहुत बड़ा है। यह है नागरमोथा मुस्ता, साइप्रस रोटुंडस। तो ये जो एक वनस्पति है ये हमारे ब्रेन का जो है उसको प्रोटेक्शन करती है, न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्शन इसका है कि आपके ब्रेन में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसके लिए उसकी रक्षा करने के लिए ये वनस्पति काम करती है। कंटकारी, सोलेनम ज़ैंथोकार्पम। तो ये पूरे भारतवर्ष में वनस्पति दिखाई देती है। उसके पत्तों को ऐसे कांटे रहते हैं, नीली नीले कलर के फूल रहते हैं, हमारे स्प्रिंगनी बोलते हैं। तो ये वनस्पति रूटीन में इस्तेमाल होती है खांसी में, सर्दी में, हमारे रेस्पिरेटरी में है। लेकिन इसका दूसरा एक अच्छा काम जो है ये हमारे ब्रेन का ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाती है, हमारे न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन देती है। तो इसलिए जो है ये सभी मंडली का एकत्रीकरण जब ने किया तब पता लगा ये अलग अलग काम करती है लेकिन हमारे ब्रेन को बढ़ावा देती है, अच्छा करती है। ये 2 संस्था जो है इनके नाम याद रखो। एक है CDRI लखनऊ और दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। एक है लखनऊ में और एक है बेंगलोर में। यहाँ लखनऊ निवासी भी ज्वाइन है तो आप एक बार जाके वहां देख के आइए कम से कम इंस्टीट्यूट है क्या, काम क्या करते हैं लोग।
बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है आयुर्वेद का। और यहाँ सब भारतवर्ष में जितने सारे वनस्पति है उनके बारे में रिसर्च यहाँ होता है। इनके ऐसे बड़े बड़े पुस्तक पब्लिश है, मेरे पास पूरे के पूरे वॉल्यूम है इनकी। इसमें कार्यकारी तत्व क्या है, ये कौन काम करता है, कैसा काम करता है, किसके ऊपर काम करता है, ये सब रिसर्च का ब्यौरा जो है ये इनके पास उपलब्ध होता है। और ये दूसरा इंस्टीट्यूट जो है ये बंगलोर में स्थित है। ये मन और हमारा मेंदु, ब्रेन, इसके ऊपर वो रिसर्च करते हैं। और पूरे भारतवर्ष में जो है ये दोनों जो है हमारे यहाँ ब्रेन के ऊपर रिसर्च करने के लिए ये मक्का कहते हैं, ये या काशी कहते हैं। क्या डोज देना है बच्चों को? 1 या 2 चम्मच 2 बार 1 गिलास दूध में मिला के देना है। इससे जो है उसका जो है फुलफिलमेंट होता रहेगा। ये कुछ चिन्ह हम आपको बता रहे हैं कि हम हमेशा बोलते हैं कि आपका बच्चा मेमोरी में पुअर है। कैसा समझेंगे? क्या मार्कर है आपके पास? कोई है? सिर्फ बेचना बेचना ऐसा बात नहीं करना है, समझ के लेना चाहिए। उस आदमी को बोलो, और ये सब उसको यदि मालूम पड़ा तो बोलेगा हाँ सर ये चीज मेरे बच्चे में है, प्लीज आप मुझे जो है ये डब्बा दे दो। आपका बच्चा जो है ये पढ़ाते वक्त जो है अटेंशन नहीं दे पा रहा है क्या? जैसे मैं आपके साथ बोल रहा हूं तो कुछ लोग जो है ये खिड़की के बाहर देख रहे हैं या ऊपर देख रहे हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा होता था ना, जब एक लेक्चर बोर चल रहा है तो हम नीचे बैठ के जो है ये ऐसे मूंछ निकालते रहते थे या और कुछ 1010 खेलते रहते थे, क्योंकि नहीं समझ पा रहा है, बोर हो रहा है। तो अटेंशन उसका कम है क्या, ये जानना जरूरी है। क्योंकि आज क्या हुआ है, पालक लोग जो है ना, हम पेरेंट जो है सिर्फ हमें चाहिए 5 चाहिए, 90 चाहिए, 98 चाहिए, अरे ओके, लेकिन मेरे बच्चे में प्रॉब्लम क्या है वो तो समझना जरूरी है ना। इसके लिए आपको उसके टीचर के साथ बात करना जरूरी है। उसके क्लास जो टीचर रहते हैं ना क्लास के, हर महीना उसके पास जाके नमस्ते करो, हेलो सर हाउ आर यू, मेरे बच्चे के बारे में आपके साथ बात करने के लिए आया था, कैसा चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा आप देखिए तो अच्छा है, एग्जैक्टली कहाँ उसके प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम शिक्षक लोग तुरंत पकड़ लेते हैं। आपको खड़ू मारा है नहीं पता नहीं, लेकिन ये जो चीज है चौक फेंकते हैं ना शिक्षक लोग, ताल तेरा ध्यान है, मैं इतना सिखा रहा हूं। तो ये जानना जरूरी है, अटेंशन। दूसरा जो है, आपका लड़का जो है अनकोऑपरेटिव है क्या लर्निंग एक्टिविटीज में? समझो आपने एक पाइथागोरस थ्योरम आपने सिखाया है और उसके बाद उनको एक उदाहरण दिया है कि ये आप सॉल्व करो। तो ये बच्चा सॉल्व करने के बजाय जो इधर उधर देख रहा है, ऊपर नीचे पीछे मुड़ के देख रहा है, इसका अर्थ क्या है? उसको नहीं करना है, नहीं जम रहा है, ये करना ही नहीं है, अनकोऑपरेटिव। तीसरा जो रहता है, ही मे फेल टू कॉम्प्रेहेंड व्हाट ही इज रीडिंग। वो जो पढ़ रहा है वो समझ में आ रहा है क्या उसको? बहुत बार बच्चे समझते नहीं, तो समझ के पढ़ना जो है ये आना चाहिए। चौथा सबसे अहम है, ही कांट फॉलो अ स्ट्रिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। शिक्षक लोग क्या आदेश दे रहे हैं वो अच्छी तरह से सुन नहीं पाते या समझ नहीं पाते। देखो, हमारे सभी स्कूल में जो असेंबली होती है, और असेंबली में जो है वो जो हेडमास्टर रहते हैं कुछ स्पेशल कुछ इंस्ट्रक्शन दे लेते हैं, कल ऐसा ऐसा एग्जाम है, कल सुबह 8 बजे आना है, या कल स्कूल को छुट्टी है, या और कुछ ऐसा बता देते हैं। तो सभी बच्चे क्या सब सुन पाते हैं? नहीं सुन पाते। क्यों होता है? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है क्या बोल रहे हैं। पांचवा जो है, ही स्पेसेस आउट ड्यूरिंग लेसन्स। स्कूल में जब पढ़ाई चल रही है वो वहां नहीं रहता है मन से। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो है भूगोल का या इतिहास का लेक्चर चल रहा है और मैंने बोलते बोलते ताजमहल बोल दिया। क्या बोल दिया? ताजमहल। तो बच्चे के दिमाग में कि मैं हम आगरा गए थे, फिर हम ताजमहल गए थे,
फिर हमने वो सब देखा, फिर फतेहपुर सीकरी गए, फिर आगरा में गए, फिर चांदनी चौक गए, वहां हमने परोठे खाए थे। अरे तब तक तो सर आगे चले गए हैं, लेकिन बच्चा कहाँ अटका है? ताजमहल में। तो ये बहुत बार होता है, और ये शिक्षक के समझ में आता है ये बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है शिक्षक ये कहाँ चला गया। उसको बोलते हैं मार्गांतर स्थिति। ये बहुत बच्चों में प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे भुलक्कड़ रहते हैं, हमेशा जो है भूल जाते हैं। कुछ बच्चे जो है कि उनके जो वस्तु है वो मिसप्लेस करते हैं, इसलिए उनकी माँ जो है हमेशा डांटती है, तेरे सॉक्स उसी जगह रखना है, तेरा जो बुक्स है, तेरे जो नोटबुक है वो उस सेम कबर्ड में रखना है। लेकिन होता है क्या, सब घर में पड़े रहते हैं, और सुबह जब स्कूल जाना होता है तो माँ यहाँ से नोटबुक लाती है, वहां से बुक लाती है, सब ऐसा इकट्ठा करके उसको उसका थैला भर के देती है। क्यों ऐसा होता है? उसको याद नहीं रहता कहाँ रखा है मेरी माँ, पता नहीं यार। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चिन्ह है कि आपके बच्चे में मेमोरी पुअर है। अगला जो है, ही स्ट्रगल्स टू कंप्लीट मल्टीटास्किंग एक्टिविटी। एक साथ चार पांच चीजें करनी है ना, वो पीछे हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका दिमाग जो है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा ही ध्यान रख सकता है। मेमोरी कम है उसका। देखो उसका उदाहरण देता हूं। आपकी माँ, वो मल्टीटास्किंग काम करती है। सुबह उठती है, एक गैस पे चाय रखती है, एक गैस पे दूध रखती है, इधर जो है पानी लगा देती है, नल का आया हुआ, इधर गीजर चलाती है, वहां रेडियो पे गाना चल रहा है, हाथ में झाड़ू लेके झाड़ रही है, और आपको मुंह से उठा रही है, मुन्ना उठ, स्कूल है, रिक्शा आ जाएगा। हो जाता है उनके हाथ से। यदि सभी काम वन बाय वन करते रहे तो आपका स्कूल में देरी है पक्का। तो हमारे बच्चों को जो है अवधान जो है, अष्टावधानी उनको बनाना है। एक साथ 8 जगह उनका ध्यान होना चाहिए। मुझे कहने के लिए बहुत खुशी है कि हमारे पाटिल सर जो है, एक साथ इतनी जगह पे उनका ध्यान रहता है, अरे बाप रे बाप। हम उनके साथ बैठे, हम एक बात कर रहे, ये बात ये आता है, वो क्या हुआ, फिर वो आता है, सागर आता है, ये सर साइन करना है, वो हम ये करना है, वो करना है। अरे बाप रे बाप। एक साथ दिन भर में अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग जमेले लेके आते हैं, और वो एक साथ सभी की ओर ध्यान देते हैं, कोई छूटता नहीं है। ये ऐसे कैसा क्रिया उन्होंने, ये एक शक्ति है, और उन्होंने अर्जित की है। मित्रों, आपने कभी पहले हॉस्पिटल देखा है सर का? कभी जाके देखो सातारा में, 300 पेशेंट वहां है, 300 पेशेंट्स, सबको मिलते हैं, उन सबको याद रखते हैं, इसको क्या हुआ था, उसको पहले क्या दिया था। तो ये चीज जो है उन्होंने डेवलप की है। तो क्या हम हमारे बच्चे में डेवलप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, प्रयत्न तो करना चाहिए। He often forgets what he was going to say. अरे मैं आपको क्या बोलना चाहे था, भूल गया यार। ये धन्वंतरी के लोगों का नहीं होना चाहिए, कम से कम हमारा। क्या होता है ना कि बोलते बोलते हम मुद्दे छूट जाते हैं हमारे हाथ से, क्योंकि उससे बहुत बेहतर या और कुछ प्राइम हमारे सामने आ जाता है, वो हम क्या बोल रहे थे भूल जाते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। तो ये न हो इसलिए आपको कुछ करना चाहिए। समझो आप एक मुद्दा बोल रहे हैं, और वो अचानक कोई बंदा सामने आ गया, और समझो पाटिल सर ही आके सामने खड़े रहे, तो आप एकदम चुप हो जाएंगे, लेकिन आपके मन में रहना चाहिए अभी मैं क्या बोल रहा था। तो उसके आप हुक तैयार करो और आपके मन में रख दो। ये हुकिंग जो है, ये एक टेक्निक है। एक लास्ट एक कीवर्ड बना के रखो, और वो कीवर्ड यदि आपने मन में वापस रिपीट किया तो आपको पूरा पहला वाला सब याद आता है। तो ये चीज जो है ये आपको करनी चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं, आपके बच्चों को जो है, हम धन्वंतरी पीपल जो है ट्रेनिंग दे। सिर्फ स्मृति का डब्बा बेच के आना ये काम नहीं है। बच्चों को जो है कौशल्य सिखाना जरूरी है, अभ्यास कौशल्य, स्टडी स्किल्स।
उसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। अभी मैंने बोला था ना, ये यूनो ने जो है ये हमारे एशियन कंट्रीज के लिए जो एक पेपर पब्लिश किया था, उसकी जिस्ट है ये। पहला आता है रीडिंग। बचपन से बच्चों को पढ़ने का शौक लगाइए। यदि आप ही नहीं पढ़ रहे हैं तो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। और मैं दुख के साथ कहता हूं, आज पढ़ना बहुत मुश्किल है। लोग मोबाइल के एडिक्ट हो गए हैं, लोग पीसी पे देखते हैं, लोग टीवी देखते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, लेकिन बुक लेके बैठे ऐसे कुछ कर रहे हैं। अरे अखबार भी नहीं पढ़ते बाप। तो बच्चों को जो है पढ़ने का सिलसिला जो है आप बढ़ाइए। आज एक टेस्ट करके लीजिए। आज सभी लोग एक पन्ना जो है बुक का, हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी, जो भी भाषा आपकी है, आप पढ़ो, स्टॉपवॉच लगाओ, कितना समय लगा। आपकी जो पत्नी है उसको बोले पढ़ो, उसका टाइम नाप करो। बच्चे हैं आपके, उनका टाइम नाप लो। पता लगेगा हर एक का रीडिंग टाइम अलग अलग आता है। ऐसा क्यों होता है? इसका अर्थ ऐसा है कि आप जो है अक्षर देखते हैं, शब्द देखते हैं, या पूरा वाक्य देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं, इसके ऊपर आपकी वाचन की गति निर्भर होती है। बाजार में जो है पावर रीडिंग के ऊपर बहुत सारी बुक है। मित्रों, जब मेडिकल में आएंगे या किसी इंजीनियरिंग में जाओगे, इतने बड़े बड़े बुक्स होते हैं, चार चार ऑथर की रिफर करने पड़ते हैं एक पेपर के लिए। अरे पूरे पढ़ के भी नहीं होते। घर वालों को क्या पता एग्जाम के लिए कितना पढ़ना पड़ता है। और ये इतने पढ़ के भी नहीं होते हैं, तो पढ़ने के लिए एक बार ये हाथ लग गया तो वापिस वो आता भी नहीं साल में। तो एक ही बार पढ़ना है, फिर वो ध्यान लगा के पढ़ना है, और फिर वो जो याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पढ़ने के लिए बैठा हूँ एंड आई एम रीडिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन, बराबर है, और वहां खिड़की में से देखा वो काली गाय सफेद गाय को मार रही है। परिणाम क्या हुआ? इसके बजाय मैं वो देखता बैठा, बिकॉज दैट वाज इंटरेस्टिंग। सफेद गाय जीत गई। जब पेपर में आया राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, तो मुझे क्या याद आ गया? गायों की मारामारी हुई, सफेद गाय जीती थी। तो क्या मेमोरी मेरी वीक है? नहीं। क्या अंदर जाना चाहिए, इसका विवेक मेरे पास नहीं है। बच्चे रहते हैं, छोटे हैं यार, वो उनके पास ये है ही नहीं। दिस इज कॉल्ड अ डिस्ट्रैक्शन। बच्चे लोग जब पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, तो दादी माँ का टीवी चालू होता है, या बाजू में कुछ घंटाएं चालू होती है, या बाहर जो है क्रिकेट का खेल चालू हो जाता है, फिर उसका मन भटक जाता है। तो ऐसा मन नहीं भटके, इसलिए सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना जरूरी रहता है। तो वाचन जो है, रीडिंग, ये सबसे बड़ा मंत्र है। और जितना अच्छी तरह से आप रीड कर पाओगे, उतने आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। दूसरा है राइटिंग। लिखना चालू करो, रोज थोड़ा सा लिखो। परसों मेरे पास एक कलेक्टर आए थे, मैंने उनको बोला सर आप रोज कितना लिखते हैं? ऐसे ही बोले, सच्ची बोलो डॉक्टर साहब। बोले क्या? मैं सिर्फ साइन करता हूँ, साइन करता हूँ, बाकी कहीं लिखता नहीं हूँ। भूल गया मैं लिखना। सेक्रेटरी रहते हैं सब, जो ईमेल रहते हैं वही उसको सब चलता है। भूल जाइए लिखना, याद रखो, थोड़ा लिखा करो। हमारे बच्चे जो है ऐसा लिखते हैं, इतना दिव्य अक्षर होता है कि वो खुद भी पढ़ नहीं पाते। तो उनका जो माँ रहता है वो पीछे आके धप्पा देता है, कैसा लिखा है, कैसा अक्षर है तेरा। मित्रों, एक आपको एक पति की बात बताओ, हमारे डॉक्टर लोगों का अक्षर जितना बुरा होता है ना, वो ज्यादा यशस्वी होता है। किसी को समझ में नहीं आता। अक्षर अच्छा होना चाहिए। आजकल आपने सुना या पढ़ा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन बड़े बड़े कंपनीज में जो है आपका जो सीवी है वो आपके हस्ताक्षर में लेते हैं, और वहां एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बिठाया होता है कि आपके हस्ताक्षर से पता लगेगा कि आप कैसे हो। तुरंत पता लगता है। इसलिए आपके बच्चों को जो है
रोज थोड़ा सा जो भी लिखने का कोशिश करो, फास्ट लिखने का कोशिश करो, क्योंकि पेपर 3 ही घंटे का है और पूरा खत्म करना है। ज्ञान बहुत है, पढ़ाई बहुत हुई है, लेकिन वो खत्म ही नहीं हुआ तो फायदा क्या है? नोट्स मेकिंग। हम सब पेरेंट्स लोग जो है बच्चों को पहला नवनीत लाके देते हैं, गाइड लाके देते हैं, बाद में क्रमिक पुस्तक लाते हैं। और सभी स्कूल में शिक्षक लोग जो रहते हैं बोलते हैं वो गाइड का उत्तर यहाँ लिखो, तेरा उत्तर नहीं चलेगा। मित्रों, जो प्रोफेशनल कोर्सेज रहते हैं जैसे BMS है, MBBS है, आर्किटेक्ट है या BE है, MBA है, उनको गाइड नहीं है। फिर ये बच्चे जो है पहले ही एग्जाम में फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये मालूम ही नहीं रहता है कि उत्तर ढूंढना कहाँ है। कितनी गलत बात है। इसलिए आपके बच्चों को नोट्स निकालना सिखाइए। ये आपने एक लेसन पढ़ा है ना, तो इसके नोट्स निकालो। 4 कलर के पेन ले लो, सबसे महत्वपूर्ण जो है लाल कलर से लिखो, उससे कम है वो ग्रीन कलर से लिखो। पिछला पन्ना जो है उसके ऊपर जो है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है या अभिक्रिया है वो वहां लिखो, और काले कलर से डायग्राम बना के। एक पेज में पूरा आपका जो है ये लेसन हो गया। आपके एग्जाम के लिए लेसन है कितने? 10 पन्ने अपने जेब में रख के कहाँ बैठे तो भी आपका रिवीजन हो सकता है। और ये नोट्स आपने बनाए हैं तो सिर्फ आपको ही मालूम होगा कि इससे क्या है, बाकी लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। ये नोट्स यदि बनाना बच्चे ने सीखा तो उसका बेड़ा पार। दूसरे लोगों को सिखाओ आपने जो सीखा है। यहाँ राहता बोल के एक गांव है शिरडी के बाजू में, मेरे भाई के लड़के वहां पढ़ते थे। वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, रेजिडेंशियल। तो वहां का प्रचलन ऐसा है कि 10वीं के जो स्टूडेंट रहते हैं उनको 9वीं का स्टूडेंट जो है दत्तक दिया जाता है। भाई इस बच्चे को तूने सिखाना है। और 9वीं का ये जो मिड टर्म एग्जाम होता है उसके बाद ही 10वीं का कोर्स उनका चालू होता है। और मार्च में जो है उनका पहला 10वीं का एग्जाम भी हो जाता है। और शिक्षक लोग जो रहते हैं वो मार्च के बाद बच्चों को वापस एक बार पढ़ाते हैं। बच्चों ने एक दूसरे को सिखाया तो जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि सर ने जो बोलते हैं ना सर, वो ऐसे टेंजेंट चला जाता है। वो बड़े उच्च भाषा में बोलते हैं, समझता ही नहीं क्या बोल रहे, बहुत अच्छा बोला, समझा कुछ नहीं। लेकिन जो मित्र मेरा कहता है तो यहाँ लगता है, क्योंकि उसकी भाषा में बोल रहा है। तो अपनी भाषा में बोलने का कोशिश जो है बच्चे करते हैं, वो कंटेंट समझाने के लिए, और वो सामने वालों को बड़े अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये जो बात है डिस्कशन, बच्चे एक दूसरे के साथ अभ्यास के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। ये होना चाहिए, ये आपके बच्चों में आदत लगाओ, स्टडी सर्कल्स बनाओ, और देखो क्या होता है। आपके बच्चे के मार्क्स फटाफट बढ़ने लगेंगे, क्योंकि स्मृति के साथ ये स्किल्स लगाना जरूरी है। तो उसका असर बहुत ही तीव्र रूप से दिखेगा। ये चीज जो है एक व्यायाम है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन स्ट्रांग करने का। देखा आपने, ये जो है ये ऊपर किया है पैर और उसको दूसरा हाथ लगाया है, फिर ये पैर ऊपर किया उसको दूसरा हाथ लगाया। ये ऐसा खेल कूद में जो है राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट ऐसा किया ना, तो ब्रेन जो है वो डेवलप होता है। कॉन्सेंट्रेशन इज द की टू इंप्रूव योर मेमोरी पावर। ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो उसके लिए जो है बच्चों को ध्यान सिखाइए, मेडिटेशन सिखाइए, ओंकार ध्यान करने के लिए बोलिए, बहुत ही फायदा होता है। सुपर मेमोरी टेक्निक जो है जनवरी फरवरी मार्च जो हमने किया है, तो ये टेक्निक उनको सिखाइए, उससे जो उनको फायदा होता है। उनको जो पजल्स आते हैं ना, वो सिखा वो छोड़ने के लिए बोलो, आप ये ट्राई करो, लिखो, शब्द कोड़े हम बोलते हैं। उनको चेस सिखाओ। ये जो है एक बड़ी अच्छी चीज है कि जिसके साथ में बच्चे की दिमाग जो है एकदम तेज तर्रार होते हैं। ये चीज हम हमेशा बोलते हैं। आपके घर में करेज जार जो है बना दो, और छोटे छोटे जो आइसक्रीम के स्टिक्स रहते हैं ना, उसके ऊपर थोड़ा सा लिखो, बी ब्रेव, बी बोल्ड, बी यू, टुडे इज योर्स डे। और अच्छा कुछ किया तो एक उसको भेंट देने का, और वो करेज जार में वो डाल देगा। हम क्या करते हैं, हमेशा उनको टोकते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। अरे उसने कुछ अच्छा किया है तो उसको शाबाशी देते हैं क्या? नहीं देते। तो ये चीज आज से जो है आप चालू करो, देखो उसके करेज जार में पूरा का पूरा जार भर जाएगा। रोज एक शाबाशी उसको मिलेगी। अच्छा नींद बहुत जरूरी होता है बच्चों। प्रॉब्लम क्या है मालूम है?
सुबह 7 बजे का स्कूल रहता है और 6 बजे रिक्शा आता है। 1 घंटा सभी जगह घूम के वो बच्चों को लेके जाता है स्कूल में, और 6 बजे जाना है तो उसको उठना कब है? 5:30 बजे, 5 बजे माँ उठा लेती है। नींद नहीं होता है, फिर ज्ञान आएगा अंदर? नहीं आएगा। जो भी ऋतुकारोद्भव फल है वो बच्चों को खिलाएं, बड़े अच्छे रहते हैं। और उनको फोकस जो है वो उनको रखने के लिए जो जो कुछ करना है आप कर सकते। से नो टू डिस्ट्रैक्शन। जितने सारे मोह है, आकर्षण है, उसको ना बोले। मैं पढ़ने के लिए बैठा हूं, मैं टीवी नहीं देखूंगा, मैं खेलने के लिए नहीं जाऊंगा, अभी मेरा पढ़ने का समय है, ये उनको बोलने के लिए आना चाहिए। ये कुछ अलग अलग चिन्ह हैं कि जिसके कारण में पता लगता है कि हमारा बच्चा जो है स्ट्रेस में है, जैसे चिंतित है, वो उसको फूड नहीं पच पाता है, वो चिड़चिड़ा है, या चुपचाप बैठता है, या बहुत एग्रेसिव है, बार बार उसको डर लगता है, रैश रहते, बार बार रोता है, बार बार इन्फेक्शन होता है, उसको नींद नहीं आता है। तो ये सब चीजें जो है मित्रों, ये बच्चे के प्रॉब्लम्स हैं। तो कहाँ देना है स्फूर्ति? शार्पनेस ऑफ मेमोरी, to increase grasping capacity of child, to increase study stamina of child, to increase calculation capacity of child। ये अलग अलग प्रकार के एंग्जाइटी के चिन्ह यदि दिखे बच्चों में, तो भी आपको स्मृति का इसका इस्तेमाल जो है आपने करना है। कभी कभी देखो बच्चे चिपकू हो जाते हैं, हमेशा माँ को चिपक के रहते, पिता को चिपक के रहते, तो आपको समझना चाहिए डर रहा है। तो ये सब चिन्ह हैं। हाइपर एक्टिव चाइल्ड, एडीएचडी के बहुत सारे बच्चे आजकल दिखाई देते हैं। वो तो उधम मचाते हैं घर में, एक मिनट भी स्वस्थ नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनके ब्रेन में ऐसा प्रॉब्लम होता है। उत्साह के ऐसे रसायन ऐसे तैयार होते हैं। तो उनके लिए स्फूर्ति बहुत वरदान है। स्लो लर्नर, गति मंद। स्कूल में इन बच्चों को शिक्षक लोग ताने देते हैं, मूर्ख है, गधा है, समझता नहीं इतना। नहीं समझता, तारे जमीन पर देखा होगा सबने। तो ऐसे बच्चे भी जो है हमारे क्लाइंट है। ब्रेन डिसऑर्डर, एपिलेप्सी, मिर्गी। छोटे छोटे बच्चे में आजकल ये बहुत प्रॉब्लम दिखता है। बुखार गया ब्रेन में और उसको झटका आना चालू हुआ, फिर उसको गार्डिनल चालू किया है, हिप्टाइन चालू किया है। तो ऐसे बच्चे जो है आपके आसपास दिखाई दिए तो उनको स्मृति चालू करो, क्योंकि इनका जो स्मृति है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे रहते हैं जिनको बाल बकशोद बोलते हैं, ऐसे बच्चों में आप ये जो हमारा दवा बिल्कुल अच्छी तरह से ट्राई करो। तो एक बार फिर याद कर लेंगे, मेमोरी के 3 प्रकार है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। अभी आपने सब लेक्चर सुना, तो ये सेंसरी थ्रू आपको अंदर गया। यदि शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी जाना है तो आपको 2-3 बार ये सब सुनना पड़ेगा, तो अब ये पक्का अंदर जाके बैठेगा और आप जो है बहुत अच्छी तरह से जो है ये प्रोडक्ट आप सबको दे सकते हैं। सो बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जय धन्वंतरी। जय धन्वंतरी।